अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। आपकी इजाज़त के साथ एंड विथ रिस्पेक्ट मैं आपको 2611 के बारे में पूछना चाहूँगा। हमने शिवानंदन सर की बातें सुनी है, हमने NSG की भी बातें सुनी है। शो पे CV सिंह सर आए थे जिन्होंने एक्चुअली ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट NSG यूनिट एज वेल। बट मुझे पुलिस फोर्स की बातें सुननी है क्योंकि आप पहले वहाँ गए थे और मेरी खुद की एक मेमोरी है। मैं शायद 14 साल या 15 साल का था और मेरे मम्मी पापा साउथ बॉम्बे में थे और खबर सुनते ही 8 बजे 9 बजे उन्होंने साउथ बॉम्बे को छोड़ दिया और वापस दादर आ गए जहाँ मैं रहता था। और उन्होंने कहा कि शायद कुछ गैंग वॉर चल रहा है बट अभी पुलिस डिपार्टमेंट आ गई, सब ठीक। उस दिन हमारा ASL चल रहा है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की मीटिंग रहती है 28 नवंबर को। ऑनरेबल द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल मनमोहन सिंह साहब ट्राइडेंट होटल में आने वाले थे। तो 9:30 बजे तक हमारा ASL चला एंड आई जस्ट फिनिश द ASL एंड वेंट टू माय रेसिडेंस विच वाज नियर मेट्रो थिएटर। और मैं खाना खा रहा था क्योंकि मेरा नाइट राउंड था। कोइंसिडेंटली मैं ऐसे यूनिफॉर्म में था। बीवी मुझे खाना परोस रही थी और तब मेरा फ़ोन बजा एग्जैक्टली 9:45 एंड माय एडिशनल कमिश्नर देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर वेंकटेशम सर टोल्ड मी कि विश्वास रश टू लियोपोल्ड कैफे। लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो रही है एंड इमीडिएटली पहुंचो वहाँ। तो मैं तो यूनिफॉर्म में था, मैंने खाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि कुछ गैंग वॉर रिलेटेड होगा या कुछ पर्सनल इनमिटी से होगा। मैंने अपने बॉडीगार्ड को तैयारी रहने के लिए बोला था। जनरली नाइट राउंड शुरू होता है 12 बजे, तो मैं नैप लेके फिर निकलने वाला था और मेरे पास एंटी नार्कोटिक सेल का चार्ज था, साउथ मुंबई का चार्ज था। तो मैं 100-150 लोगों को हमेशा 12 बजे बुलाता हूँ। ये घटना हुई 9:45 को, मुझे कॉल आया एंड मैं वैसे ही खाना छोड़ के गाड़ी में बैठा। मेरे पास ग्लॉक पिस्टल था। ग्लॉक इज अ बेटर देन 9mm रेगुलर पिस्टल क्योंकि उसमें 18 गोलियों के 2 मैगजीन्स रहते हैं। जब मेरी साउथ मुंबई में पोस्टिंग हुई, देखिए जो भी प्लेसेस 10 टेररिस्ट जो आए थे, they selected the places which were selected were iconic places. पांच जो लोकेशन थे उसमें 5 स्टार होटल्स थे, CST रेलवे स्टेशन था, जूस का जो छवाड़ हाउस था। और ऐसे सिचुएशन को वो दे वर ट्रेन इन मुरीदखे एंड मुजफ्फराबाद। आपने शायद पढ़ा होगा। ट्रेनिंग में उनको ऑटोमेटिक वेपन्स को चलाना, ग्रेनेड्स चलाना, मैप रीडिंग, मरीन ट्रेनिंग ऑल्सो, स्विमिंग करना, सी एक्लेमेटाइजेशन, उसके साथ साथ फील्ड टैक्टिक्स, ये सब ट्रेनिंग दी गई थी उनको। और जब ये दे वर यंग एंड वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट, और यहाँ आने के बाद उनको वो स्ट्रॉन्ग होल्ड लंबा चलाना है टेरर अटैक, क्योंकि टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन। वो दिस वाज अ फिदाइन अटैक। मुझे याद नहीं कि दे ट्राइड टू एस्केप सम पॉइंट ऑफ टाइम। फिदाई दिन मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। यस यस यस। सो बेसिकली जब मुझे ये इंफॉर्मेशन लियोपोल्ड की लगी, तो लियोपोल्ड के बारे में पहले एक बार एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसमें लियोपोर्ट लिखा था। और लियोपोर्ट कैफे यानी वो हाई कोर्ट या DGP ऑफिस हो सकता है, ऐसे लिख के आया था। तो हम लोगों ने उसकी मीटिंग जब ली तो मैंने सोचा कि यार लियोपोल्ड जैसे नहीं लगता है कि यहाँ फॉरेनर्स आते हैं चिकन खाने के लिए, बियर पीने के लिए, यंगस्टर्स आते हैं। सो वहाँ यू विल नॉट बिलीव 26/11 को अटैक हुआ और 23-24 तारीख, जस्ट 2 days प्रायर टू द अटैक, 9 people were killed in that लियोपोल्ड कैफे। 23 और 24 को मैंने उस एरिया का जब रिव्यू लिया था, कुलाबा कॉजवे आप देखोगे तो अभी भी इतनी भीड़ रहती, इतने हॉकर्स रहते हैं, इट्स अ जैम पैक्ड एरिया। तो हम लोगों ने वहाँ 193 हॉकर्स 23 और 24 को पूरे निकाल के पूरा एरिया क्लियर किया था। ये सब हमारे एक्शंस, पुलिस के एक्शंस हुए। उसकी इंक्वायरी हुई बाद में। प्रधान कमीशन राम प्रधान सर वॉज होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बालचंद्रन सर वॉज एक्स रॉ स्पेशल डायरेक्टर।
उन दोनों ने हमारी पूरी इंक्वायरी की और हमारे बारे में बहुत अप्रिसिएशन किया। ये प्रोएक्टिव एक्शंस में हमने वो 193 हॉकर्स निकालने की वजह से बाहर जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई कि लोग वहां से एस्केप हो गए। बट सर उनको उसमें उनको निकालने का लॉजिक क्या था, लाइक क्यों निकाला था, क्योंकि इंटेल मिली थी? हाँ, उसके बारे में जो इंटेल थी उसके हिसाब से लियोपोल्ड को मैंने टारगेट करके, लियोपोल्ड के बारे में स्पेसिफिक नहीं था लेकिन लियोपोल्ड जो लीक के आया था उसके हिसाब से वी हैड अ मीटिंग एंड उसमें मैंने गेस किया था कि ये प्लेस हो सकता है। तो वहाँ सिक्योरिटी भी कुछ दिनों के लिए लगाई गई थी और जो एरिया क्लियर करने की वजह से, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो उसमें हॉकर्स और इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, तो उसकी वजह से वहाँ लोगों की जान बची। बाहर के जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई, ऐसे वो इंक्वायरी कमीशन ने कंक्लूजन निकाला है। तो लियोपोल्ड में जा रहा था, ऑन वे मेट्रो पास किया, तब मुझे आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम द देन कमिश्नर ऑफ पुलिस हसन गफूर सर एंड द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एन रॉय सर। दोनों का फोन आया कि विश्वास रश टू ताज। ताज में AK-47 की बुलेट्स की आवाजें आ रही है। इट वॉज सो स्पेसिफिक। तो लियोपोल्ड तो मेरे दिमाग में पहले ही था और ताज में के बारे में 29 सितंबर 2008 को एक इंटेल आई थी। ताज, बिकॉज इट इज इन पब्लिक डोमेन सो आई एम शेयरिंग दिस। ताज एंड 6 अदर प्लेसेस विल बी टारगेटेड, लेकिन स्पेसिफिक ऐसा टाइम डेट नहीं था। सो हम लोगों ने 29 सितंबर को 9 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 9 घंटे मैं ताज होटल में था and I had done the Reiki security audit of the whole structure. So I was knowing the nook and corner of the hotel, उसका periphery, उसके gates, entrances, उसके CCTV control room, उनके fire sprinklers, smoke detectors, पूरा एरिया, कितनी सिक्योरिटी है, कैसे नया ताज, पुराना ताज, क्योंकि ताज जो है 1905 में बना था तो 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर था, उसके बाद 4 और फ्लोर्स बनाए गए, नया ताज 70s में बना। सो उसका स्विमिंग पूल एरिया, पीछे का साइड का एरिया, वो सब मैंने माइन्यूटली सर्वे किया था। सिक्योरिटी भी हमने मेन गेट पे लगाई थी। अनफॉर्चुनेटली धुलिया में राइट्स ब्रोक हो गए तो वहां से सिक्योरिटी निकाल के दूसरे प्लेस पे लगाई गई, क्योंकि इतना दिन सिक्योरिटी भी रखोगे आप। सो बेसिकली ताज का जब मुझे एन रॉय सर ने और कपूर सर ने बताया तो मेरे ध्यान में आया कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक और सामने अभी अब हमें लड़ना है और महम आई हैव टू विटनेस। मैं पहुंचा। आपको कुछ भी फियर फील हुआ तब? क्योंकि खौफ मैंने स्पेशल फोर्सेस से सीखा है कि कुछ तो फील होता है। नहीं, फील तो डेफिनेटली होता है। व्हेन आई रीच्ड ओवर देयर, जनरली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर कब जाता है स्पॉट पे? क्राइम होने के बाद जाता है। हियर द क्राइम वाज हैपनिंग और द इनोसेंट पीपल वर बीइंग किल्ड। ये टेररिस्ट अटैक था सर। इसमें foreigners, senior citizens, women were crying for help. जब मैं पहुंचा ताज के लिए 9:38, 2 terrorists entered from main gate. 9:40, another 2 entered, those who killed innocent civilians in Leopold. वो same terrorists came from that North Court gate. इतना मैंने माइन्यूट रिव्यू किया था। मेरे रिव्यू के टाइम में मैंने जजमेंट वाला, ये नॉर्थ कोर्ट गेट इज मोस्ट वल्नरेबल। वो कांच का गेट है, वहां आयरन ग्रिल लगा दो, लेकिन वो ताज इज अ हेरिटेज बिल्डिंग, उनको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। सो वहां से दे ब्रोक इट विद AK-47 वॉल्टेड इनसाइड। आप हमने बाद में वो CCTV में देखा। तो 2 मेन गेट से 9:38 घुसे, 9:42 घुसे, 9:45 आई गॉट द कॉल and 9:51 on 7th minute from my house, Metro Theatre to Taj, I rushed very fast. और 9:51 I reached the rear side, swimming pool wala area. वहाँ सुनील कुडियादी, the security chief, still he is working there, brave man. He was waiting for the police team, me and my bodyguard Amit Khetle, who got 3 bullets. One brushed his belly and hit another constable who accompanied me, and Rahul Shinde, martyr, 22-23-year-old boy. So जब मैं पहुंचा तो वो पैनिक में था, सर दे आर किलिंग पीपल, प्लीज डू समथिंग। मैं बोला शांति से यार, मेरे को दिखा दो कहाँ से जाना है और मुझे जस्ट गाइड मी कहाँ गए हैं। तो उसको तो पता नहीं था, लेकिन हमने वो एग्जिट, फायर एग्जिट जो गेट है स्विमिंग पूल साइड से, मैंने वो एरिया देखा। सम पीपल वेर इन द पूल ऑफ ब्लड, लेकिन जाके वो महम रोकना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई क्लॉक्ड मेरी ग्लॉक को मैंने लोड किया,
फर्स्ट फ्लोर पे गया तो 2 गर्ल्स वेर इन द पूल ऑफ ब्लड बट दे वेर इंज्योर्ड। तो मेरे साथ जो सुनील और उसके बाद 2 सिक्योरिटी आए थे, उनको मैं बोला कि इनको लेके हॉस्पिटल जाओ, तो लड़कियों को लेके नीचे आ गए। लेकिन हम सेकंड फ्लोर पे गए। सेकंड फ्लोर में I was in south wing. Taj is divided by that royal staircase into south wing and north wing. So in south wing, I was in that area. And रॉयल staircase पे मुझे सुनील ने 3 टेररिस्ट exactly 10:03 because it is in CCTV footage 10:03 पे मुझे दिखाए and that was just opposite Crystal Hall. Crystal Hall में शादी चल रही थी, अमित वेड्स वर्षा स्टिल आई रिमेम्बर दैट। और वहाँ देयर वाज नो टाइम टू एम। मैंने बैटल को पोजीशन लेके 3 राउंड्स उन पे फायर किए इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड टुक द शेल्टर। उसमें one was injured, Sunil Kudiyadi witnessed that, and we got the volley of bullets, AK-47 burst। लेकिन ताज की जो वॉल्स है, तो those are thick walls, उसमें हम बच गए। लेकिन फिर 10-12 सेकेंड के बाद हमने फिर देखा तो वहां से गए थे। दैट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ विंग, हम साउथ विंग में थे। तो आई रिक्वेस्टेड सुनील, पता नहीं था वो फोन पे, तो मेरे एक इंस्पेक्टर ने बताया कि सर 100 के आसपास टेररिस्ट आए। देयर वाज chaos एंड कंफ्यूजन, डेफिनेटली कंट्रोल रूम में बहुत फोन आना शुरू हो गए थे। तो देन वी टुक अ कॉल। ये फायरिंग बहुत क्रूशियल हुई। हमारी टीम को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिलने के लिए दिस फायरिंग वाज वेरी क्रूशियल। पीपल वुड हैव बीन मैसेकर्ड इन दैट क्रिस्टल हॉल। सो आई टोल्ड सुनील कि मुझे टॉप फ्लोर पे 6th फ्लोर पे लेके चलो, क्योंकि डोमिनेशन ऑफ पोजीशन से ज्यादा डेफिनेटली वी वर नॉट हैविंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन्स नहीं थे। मेरे पास एक ग्लॉक पिस्टल था, 40 उसकी बुलेट थी, 2 ऑलरेडी मैगजीन्स फुल हो गए थे। मेरे बॉडीगार्ड के पास एक पिस्टल था और उसके पास 30 9mm की गोलियां थी। सर, पर अंदर जाने से पहले आपने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा? सी मेरी इंटरव्यू में मुझे एक सवाल पूछा था, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ ने मेरा इंटरव्यू लिया था। लास्ट क्वेश्चन में मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरा इंटरव्यू मैंने मराठी मीडियम में दिया था। एंड उन्होंने लास्ट सवाल पूछा था कि विश्वास, इस दुनिया में तुम क्यों आए हो? मैं एक 10 सेकंड पॉज किया, मैं खुद तो नहीं आया हूँ, आई केम बिकॉज माई फादर एंड मदर ब्रॉट मी हियर। लेकिन तब पॉज करके मैंने एक पोएम है, एक सोल्जर की कविता है, द पोएम ऑफ ला मांचा, उसको बहुत फेमस कविता है। टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फो, टू रन वेयर द ब्रेव डेयर नॉट टू गो, टू ट्राई व्हेन योर आर्म्स आर टू वेरी, टू रीच द अनरीचेबल स्टार। This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without questions, without pause, to be willing to march into the hell for heavenly cause. That heavenly cause in life is very important. This kind of opportunities you get once in a lifetime. जिसके लिए यूनिफॉर्म पहना है, जिसके लिए IPS में आए हैं, उसके लिए यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, देश के लिए मारने की या मरने की। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप तब अपनी डेथ के बारे में सोच रहे थे? डेथ वाज इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि उसमें जिंदा रहने का कोई स्कोप ही नहीं था। मेरे साथ जो कांस्टेबल आया, मेरे सामने उसको गोली लगी, वो मार्टियर हो गया। मेरे बॉडीगार्ड को 3 गोलियां लगी, उसके पेट से ब्रश करके गोली राहुल को लगी। तो डेथ वाज इमिनेंट। एंड देखो, डेथ विद डिग्निटी इज समथिंग डिफरेंट। आप वहां, मैं अगर रुकता, मैं रीइंफोर्समेंट के लिए रुकता या ऑटोमेटिक वेपन्स के लिए रुकता, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए रुकता, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते, क्योंकि मैं प्रॉपर वहां तब तक, लेकिन बहुत लोगों की जान जा चुकी होती। एंड देन मेरी नजर में मैं गिरता, शायद। दैट इज वेरी डेंजरस। आप अपनी नजर में गिर नहीं सकते कभी भी, आपका जज्बा जो है, क्योंकि दैट वाज द कॉल ऑफ द ड्यूटी कि आपको सामने इनोसेंट सिविलियन आर बीइंग किल्ड और वहां जाके आपको लड़ना है। आई एम सॉरी आई एम आस्किंग यू दिस, फील फ्री नॉट टू आंसर इफ यू डोंट फील लाइक। काफ़ी सारे आर्म फोर्सेस पॉडकास्ट किए, इसलिए मुझे कॉम्बैट की थोड़ी समझ है उनके थ्रू। तो मुझे ये पता है कि कॉम्बैट सिचुएशन में जब आपके टीममेट को बुलेट लगती है, वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है किसी भी कॉम्बैटेंट के लिए।
यहाँ आप कॉम्बैटेंट थे, आप वॉरियर थे, तो आपके भाई को बुलेट लगी है, तब क्या फील होता है? In fact, 11:30, 11:45, we got the call कि करकरे कामटे सर are severely injured, and उस टाइम वो वेंजेंस, क्योंकि हमारे साथ जो फाइनल एनकाउंटर हुआ टेररिस्ट का, पहला तो हम क्रॉस फायर हमारा चल ही रहा था, लेकिन 2:45 AM द असॉल्ट वाज मेजर ऑन अस, एंड जिसमें मेरे साथ जो कांस्टेबल आए थे वो सीवियरली इंजर्ड हो गया, राहुल की डेथ हो गई। लेकिन करकरे कामटे सर का जब सुना तो खून खौला था, वो रहता ही है। और मुझे याद है माय वाइफ वाज फ्रैंटिकली कॉलिंग, मैंने फोन फेंक दिया, आई वाज ऑन वायरलेस वॉकी टॉकी, सो शी वाज इन पैनिक, माय सन वाज लाइक 1 year old, daughter was 6 year old। तो शायद मैं उससे बात करता तो मेरे हाथ हिल जाते, शायद मैं अपने बारे में नहीं ज़्यादा फैमिली के, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गांव में थे। सुबह उनको जो मेरा 3 to 5 o'clock वी वर स्टक इन दैट बॉल रूम, तब हमारा कोई आता पता ही नहीं लग रहा था। माय बॉडीगार्ड वाज ब्रॉट डाउन विद 3 bullets, तो लोगों को लगा कि हम लोग गए, मैं और राजवर्धन शहीद हो गए। तो मेरे गांव में तो फ्यूनरल की तैयारी हो गई थी, मेरे माँ बाप बहुत पैनिक में थे। तो ये सिचुएशन तो आना ही है ना, तब यूनिफॉर्म पहना है, कसम ली है, तो आपको न इज्जत दे, न अजमत दे, न सूरत दे, न सीरत दे, मेरे वतन के वास्ते अरब, मुझे मरने की सिर्फ हिम्मत है। तो वो हिम्मत तो आनी है। तो बेसिकली जब हमने वो डिसीजन लिया कि 6th फ्लोर जाएंगे, 6th फ्लोर से विल डोमिनेट, लेकिन 6th फ्लोर मैंने पूरा ढूंढ निकाला। 10:03 वी फायर्ड, उसके बाद एक भी बुलेट ऑलमोस्ट आर कोई भी बुलेट फायर नहीं हुई है। 6 मैंने वो करमवीर कांग की फैमिली वगैरह, वो सबीना सहगल, उनकी फैमिली, वो जहाँ वो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैपन फायर में, वो सब क्योंकि लोग दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दे वर कंफ्यूज कि पुलिस है या टेररिस्ट है। लेकिन वी वर जस्ट मी, सुनील कुडियादी, one photographer of Indian Express was inside. He was trailing also along with us, and my bodyguard. तो 6th, 5th, 4th हमने चेक करके मुझे लगा कि वो भाग गए या सम, तो मैं नीचे आया। नीचे आके मैंने गेट मैन करने के लिए मैं गया, तब PI ढोले, PSI काकड़े, हमारे कुलाबा पुलिस स्टेशन के स्टाफ कांस्टेबल्स हमें मिले, तो उन्होंने गेट मैन करने के लिए मैंने बोला। राजवर्धन मेरे बैचमेट, ही वाज DCP SB2, वो तब तक पहुंचे थे, ही वाज SP गढ़चिरौली, तो उनको मैन्यूरिंग, जो लड़ाई रिकनाइंस जो होता है उसका ज़्यादा नॉलेज था। तो मैं बोला कि सर हम लोग चलते हैं साथ में, और हमने फिर आई हैड डन रेकी ऑफ द होटल, तो मुझे CCTV रूम पता था, तो CCTV रूम जाने, क्योंकि कहाँ है हमें पता चलना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली दे ट्राई टू ब्रेक ओपन 364A करके एक रूम था, उसमें लिकर विकर था, इसलिए दे ट्राई टू ओपन, लेकिन वो फॉर्चुनेटली ब्रेक नहीं हुआ, नहीं तो वहाँ वो आग लगा देते, ID ब्लास्ट कर देते, तो बहुत ज़्यादा हानि हो सकती थी। सो वी 4 of us एंड 2 सिक्योरिटी का, पूर्व एंड नौशर ऑफ ताज, हमने वो CCTV रूम में जाने का निर्णय लिया। वहाँ से पहले हम साउथ विंग चेक किया था, तो CCTV जाने से पहले मैं नॉर्थ विंग फिर गया, क्योंकि साउथ विंग चेक किया था। तो नॉर्थ विंग की 6th फ्लोर 5th फ्लोर चेक करके मैं नीचे आया था, लोकेट नहीं हो रहे थे। तो फिर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गए, तो मुझे पता चला कि फिर ये दे आर इनसाइड शैंडिलियर, जहाँ है मेन रॉयल स्टे, वहाँ 2 ग्रेनेड ब्लास्ट हो गए। तो हमने 2-3 गोलियां ऊपर चला दी, क्योंकि उनको रोक के रखना, क्योंकि पुलिस की रीइंफोर्समेंट पहुंची है, वी आर देयर। और सरप्राइज अटैक उन पे 10:03 पे हमने 2-3 गोलियां चलाई थी, उसकी वजह से हुआ था। तो बेसिकली फिर CCTV जाने का निर्णय लिया, CCTV रूम में पहुंचे हम 2nd फ्लोर पे, बिकॉज 2nd फ्लोर पे आप देखोगे तो ताज का पूरा स्ट्रक्चर इज वुडन स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो वहां से फिर हमने CCTV में देखा कि 3 टेररिस्ट वेर इन द लॉबी ऑफ 6th फ्लोर इन साउथ विंग, और उन्होंने 5 लोगों को होस्टेज बनाया था। उनको होस्टेज हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी दी गई थी। सो उन्होंने 5 लोगों को बंधक बनाया था, और उनको राइफल की बट से हाफ नेकेड, ऑल वेर मेन,
हाफ नेकेड करके नीचे लाने की कोशिश की थी। रूम नंबर 630 एंड 631, ये 2 रूम से वो दिख रहे थे अंदर बाहर जाते वक्त। सो आई कम्युनिकेटेड वायरलेस पे, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं, हमारा जो होता है वो कंट्रोल रूम में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड होता है। तो मैंने कमिश्नर गफूर सर से बात की, सर देयर आर 3 terrorists in the lobby, some additional men must be there in the rooms. उन्होंने 5 लोगों को बंधक बनाया है एंड दे आर ट्राइंग टू कम डाउन। तो मुझे सीपी सर ने बोला कि विश्वास, कीप देम पिन डाउन, दीज आर हिज वर्ड्स विच आर रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल रूम, द नेवल कमांडोज विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स, कीप देम पिन डाउन। सो आई रिप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम विच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड कि सर वी आर डूइंग दैट, वी विल नॉट अलाउ देम टू कम डाउन दो वी डाई। पिन डाउन मतलब उनको वहां रोक के रखो, रोक के रखो, नीचे आने मत देना। तो वो जब नीचे आने की कोशिश करते थे, हम 2-3 गोलियां वहां से चलाते थे। उनका और हैंडलर का जो कॉन्वर्सेशन है, वो जो आपने सुना होगा, उसमें भी वो बोले नीचे काम शुरू हो गया, लेकिन हम गोलियां मारते थे नीचे से, एक दो गोलियां, और उस ऊपर से ग्रेनेड आता था। 2-3 सेकंड में ग्रेनेड आता था, लेकिन इट टेक्स 5 to 6 seconds टू ब्लास्ट। तो हमारे फ्लोर पे ऐसे चलता रहा, ऑलमोस्ट 2:45 तक चलता रहा। 2:45 दे लॉब्ड ग्रेनेड्स। जब उनको लोकेशन पता चला हमारा, कंटिन्यूअस ग्रेनेड्स, और उसकी वजह से वो फ्लोर जल गया। जलने से अंदर स्मोक आना शुरू हो गया, और स्मोक की वजह से हम स्मॉदर होने के चांसेस थे। पूरा अंधेरा हुआ था, वो उससे आग भी लग गई हमारे यहाँ, पूरा फ्लोर जलना शुरू हो गया और अंधेरा हुआ था। देन वी टुक अ कॉल कि हम बाहर निकलेंगे। सो इन द लाइन फॉर्मेशन आई वाज लीडिंग द टीम, मेरे पीछे राजवर्धन, उनके पीछे अमित खेतले, उनके पीछे राहुल शिंदे, ऐसे लाइन फॉर्मेशन में हम निकले। लेकिन दे वेर एमिंग फ्रॉम 5th फ्लोर। वहां से उन्होंने हम पे AK-47 का बस दिया, हमने भी गोली चलाई, लेकिन हमारी गोलियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी उसमें। फिर अमित को जो 2 पैर में गोली लगी, और एक ब्रश करके राहुल को गोली लगी, राहुल वहां शहीद हो गए। हम सबसे आगे थे, और मैं और राजवर्धन रॉयल स्टेयरकेस से बॉलरूम तक पहुंचे, लेकिन इनको फिर रिट्रीट होके CCTV रूम में जाना पड़ा, और फिर अपोजिट साइड से वो नीचे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राहुल शहीद हुए वहाँ। हम लोग फिर फायर ब्रिगेड की मदद से बॉलरूम से नीचे आ गए, सामने वाले एरिया से। सुल्तानपुर करके गांव है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, मैं गांव भी 2 बार गया। हम सबकी मेहनत की वजह से गांव का नाम सुल्तानपुर से राहुल शिंदे नगर हो गया है, उनके नाम, उसके नाम से। यंग बच्चा, उसकी आंखें खुली थी, दैट वाज, और ट्रिगर गार्ड में उंगली थी, संगीन ऊपर की दिशा में थी। आरजू कुछ भी नहीं, आरजू बस यही है, रख दे कोई खाके वतन मेरे कफन में। और इस टाइप से लोग लड़े हैं, लाठी हो, पत्थर हो, 303 राइफल हो, SLR राइफल हो, कार्बाइन हो, जो हाथ में आया। आपने देखा होगा कि सबसे वेल प्रिपेयर्ड वॉरियर थे हमारे अशोक कामटे सर। उनके पास AK-47 हमेशा गाड़ी में रहती थी, उनके पास गैस गन भी रहता था। ही वॉज अ वॉरियर इन ट्रू सेंस, तो ऑलवेज ही वॉज बैटल रेडी। दाते सर सेंट्रल रीजन में थे, वहां से वो आ गए। ATS शिव करकरे से वहां से हो गए आगे। सारस्कर वॉज इन क्राइम ब्रांच, वहां से जहां जहां लोगों को कॉल मिला, वहां वहां डट के मुकाबला। क्योंकि ये देखो, पुलिसमैन्स रोल इज टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, और पिटी क्रिमिनल्स, ये गैंग वॉर वाले छोटे मोटे गुंडे लोग, इनको। लेकिन ये वेल ट्रेंड आर्म टेररिस्ट को डील करना, क्योंकि हर एक टेररिस्ट के पास एक AK-47 था। डबल मैगजीन, 6 डबल मैगजीन, एक मैगजीन में 30 गोलियां रहती है, 550 के आसपास AK-47 की गोलियां, एक एडिशनल पिस्टल, उसके 100 के आसपास राउंड्स, और वो प्लास्टिक की बैग में 8 kg का RDX बॉम्ब। ऐसा हर एक, क्योंकि आपने देखा होगा ये 5 स्टैटिक लोकेशंस, वहां ताज में दे किल 36 innocent people, ओबेरॉय में 35, 52 इन CST। जो बाहर रैंडम फायरिंग किया उन्होंने, कामा हॉस्पिटल हो, यहाँ मेट्रो के सामने, फिर रंग भवन लेन, वहां 16 पीपल दे किल। 9 लोग चबाड़ हाउस में, 11 लोग लियोपोल्ड कैफे में। ऐसे 166 पीपल, innocent people were killed, including 18 brave police officers and army officer like Unni Krishnan.
304 लोग उसमें घायल हुए थे। इसमें 26 फॉरेनर्स भी उनकी डेथ हो गई थी। तो इट वाज अ मैहम, इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 60 आवर्स। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।